दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज महंगाई का दौर है। महंगाई से देश का प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। अगर खाली पति कमा रहा है उससे भी घर की गुजर बसर नहीं हो रही है, और पति पत्नी दोनों भी कमा रहे हैं तब भी बच्चों का लालन पालन नहीं हो रहा है। लोग बड़े परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं। वो दिन रात यही सोचते रहती हैं कि आखिर अपने बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाए इस महंगाई के दौर में। तो लास्ट में वह यही सोचते हैं कि हमारा एक अपना मकान है, हम अपने मकान के एक कोने में रह लेंगे और दूसरे पार्ट को क्यों ना हम किराए पर उठा दें। जब हम किराए पर उठाएंगे तो उससे कुछ ना कुछ अर्निंग तो बढ़ेगी, और जो अर्निंग बढ़ेगी वो मेरे परिवार की उन्नति में ही काम आएगी। हर व्यक्ति आज के दौर में यही सोच रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अब कोई भी मकान मालिक देश का किराए पर अपनी संपत्ति उठा सकता है, और अगर उठाता भी है तो आपको मालूम है कि आपको कितना इनकम टैक्स देना होगा? नहीं मालूम। आज यही बताने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि सरकार ने अब आपको अपनी स्वयं की संपत्ति किराए पर उठाने लायक भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि अब हर चीज आयकर के इनकम टैक्स के दायरे में आ गई है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो नियम है भारत सरकार का, 1 नवंबर 2024 से पूरे देश में लागू हो चुका है। मेरे मित्रों, जो मेरे नए मित्र मेरे अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये देश के प्रत्येक मकान मालिक को सरकार ने इतना बड़ा झटका दिया है जिससे उभर पाना नामुमकिन है। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप इस किराए की इनकम को छुपा लो। अगर ये बात सरकार को या आयकर विभाग को पता लग गई कि अपने फाइनेंस ईयर में 24-25 के में आपने किराए की बात को छिपाया है, तो आप पर आयकर विभाग जुर्माना भी लगा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। इतना सख्त नियम है। आपको विस्तार से बताऊंगा, एक एक चीज़ सरल तरीके से बताऊंगा। आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, अंत तक बने रहें और पूरी बात को समझें। दोस्तों, सरकार ने जो नियम बनाया है 1 नवंबर 2024 को, वो मकान मालिकों के लिए बहुत बड़ा झटका है। और जो नियम बनाया है वो ये बनाया है कि आप चाहे अपना मकान किराए पर उठा रहे हो, चाहे अपनी दुकान किराए पर उठा रहे हो, चाहे अपना फ्लैट किराए पर उठा रहे हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी किराए के पर्पस से अगर आप उठा रहे हो, आमदनी के पर्पस से, तो आपको इनकम टैक्स देना ही होगा। मस्ट बी कंपलसरी है। कितना देना होगा, कैसे देना होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लंबी हो जाए चिंता मत करना, आपके मतलब की। दोस्तों, किराएदार रखते समय आपको
रेंट एग्रीमेंट भी तैयार करना है, उसे किराए की रसीद भी देनी है और उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी चीज उससे प्राप्त करनी है आपको। और जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सत्य व सही बता रहा हूं। आप 2024 और 25 के आयकर रिटर्न दाखिल करते समय ये विभाग को बताएंगे कि हमारी किराए से कितनी इनकम है। साफ साफ आप दर्शाएंगे, उसे छुपा नहीं सकते। और अगर आपके स्वयं की प्रॉपर्टी है, आप स्वयं उसमें रह रहे हैं, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। अगर स्वयं की प्रॉपर्टी में आपने किराएदार रख रखा है या अन्य प्रॉपर्टियों में रख रखा है, तो आपको इनकम टैक्स 100% देना है। और जब आप आयकर रिटर्न में ये चीज़ दिखाओगे तो उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत ITR में ये चीज़ घोषित करोगे, समझे। और अगर नहीं करते हो तो आप पर जुर्माना भी होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने टैक्स ही लिया है, कुछ फायदा सरकार आपको भी दे रही है। सारी कमाई आपकी नहीं लेगी। आयकर विभाग ने 30% तक का स्टैंडर्ड डिटेक्शन आपको दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप एक साल में 2 लाख रुपए किराए की प्रॉपर्टी से कमाते हैं और इनकम टैक्स में आप दिखाते हैं, तो आपको सरकार यानी कि आयकर विभाग 60,000 रुपये की छूट देगा, समझ लिया। तो इसलिए आपको छुपाना नहीं है बिल्कुल। और मैं उन सभी मकान मालिकों से कहना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक ये बात छुपा रखी है, तो मेरे मित्रों, इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि अगर आपने ये चीज़ छिपाई है तो आपको बहुत ही बड़ा दंड आयकर विभाग का भुगतना पड़ेगा। इसमें आपको आयकर विभाग 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकता है। भविष्य में आपकी अगर स्कूटरी में फंस गए तो परेशानी आपको हो भी सकती है। और ब्याज सहित टैक्स आयकर विभाग आपसे वसूल कर सकता है और गंभीर कानूनी अपराध में भी फंसा सकता है। तो इसलिए सभी लोग सचेत हो जाइए, क्योंकि छुपाने के सारे रास्ते सरकार ने बंद कर दिए हैं। आप अगर छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तानी लोग करते हैं, तो ये समझ लो कि आयकर विभाग आपके आधार कार्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, आपकी रजिस्ट्री दस्तावेजों की क्रॉस चेकिंग करके वो कहीं से भी पता लगा लेगा कि आपने किराएदारी की आय को छुपाया है। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप ईमानदारी से, पूरी हॉनेस्टी के साथ अपने 2024 के और 25 के फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप इनकम दिखा रहे हो आयकर विभाग को, आप उसमें अपना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हाउसिंग प्रॉपर्टी जो है वो भी आप अवश्य दिखाएं। अगर आप ईमानदारी से दिखाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मकान मालिकों को
सरकार ने ये बहुत बड़ा झटका दिया है कि अब मकान मालिक बिना आयकर जमा किए हुए बच नहीं सकता, और अगर अपना मकान आपने किराए पर उठाया है तो सरकार को भी उसमें से टैक्स देना होगा। ये बहुत ही ज़रूरी कर दिया है। और जो भी सरकार ने ये नए नियम बनाए हैं उसके तहत आपको किराएदार को किराए की रसीद भी देनी है, आपको रेंट एग्रीमेंट भी बनवाना है, किराएदार की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उसका पैन नंबर, आधार कार्ड जैसी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आयकर विभाग आपसे ये मांग सकता है। दोस्तों, मैंने बड़े सरल तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो में सब कुछ बता दिया है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको अगर लीगली कुछ पूछना है और भी, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।